इधर एक फिल्म चर्चा में है, कश्मीर फाइल्स। मैंने अभी देखी नहीं है क्योंकि जैसे मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़े हैं। हर कोई इस पे बोल रहा है, राजनीति की भाषा भी लोग बोल रहे हैं। तो कुल मिला के ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन पर है, उनके साथ हुई हिंसा पर है। चूँकि मैं हिंसा वाली फ़िल्में देखना पसंद नहीं करता, दिल को छू जाती हैं नो डाउट, लेकिन मैं हिंसा देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। चूँकि मैं देखकर क्या प्रभावित होऊँगा, मुझे तो पता है कि कश्मीरी पंडित निकाले गए। ना मैं कश्मीरी पंडित हूँ, ना भाजपाई हूँ, ना जनसंघी हूँ, ना आरएसएस वाला हूँ, ना कांग्रेसिया हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ। लेकिन इतना तय है कि आखिर इतने कश्मीरी पंडित जो पूरे हिंदुस्तान में या विदेशों में गए, तो ये क्यों गए? पिकनिक मनाने थोड़े गए थे। कश्मीर से इनको मार मार के निकाला गया, हत्याएं की गई। ये सब बातें मैं अपने ज़माने से जानता हूँ। 1955 की पैदाइश है मेरी, और राजनीति के समाचार बहुत अच्छे से पढ़ता रहा हूँ, विश्लेषण पढ़ता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में किसी की कलम से ऐसा कुछ निकलता ही नहीं था कि असलियत ना पता लगे, असलियत पता है। अब मुझे कश्मीर फाइल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में डीपली सीटेड है कि कश्मीरी पंडितों को बहुत बुरी तरह मार के निकाला गया, हत्याएं की गई, बलात्कार किए गए, और ये सब बातें बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ता कि उस समय राज्यपाल कौन था और फिर मैं उसको जो है वो देखूं, फाइलें देखूं, कश्मीर फाइल छोड़कर मैं वो फाइलें देखूं कि कब किस डेट से किस डेट तक कौन राज्यपाल रहा था, किसकी सरकार रही थी, किसने क्या किया था। हाँ, ये बात अवश्य है कि इन पंडितों का पुनर्वास होना चाहिए। भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में पुनर्वास क्यों नहीं हुआ, इतने साल कांग्रेस बनी रही। तो कांग्रेस समर्थक कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने इनका पुनर्वास क्यों नहीं किया। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है पब्लिक पॉलिसी, एक होती है पब्लिक चॉइस। पब्लिक पॉलिसी का मतलब है सरकार जो नीति बनाती है, पब्लिक के लिए इसका विरोध होता है बहुत ज़्यादा। पब्लिक चॉइस का मतलब जब जनता खुद कहती है कि हमें ये नीति चाहिए। तो भाजपा सरकार की स्पष्ट नीति है कि जनता स्वयं मांग करे। अब कश्मीर फाइल्स लोग देखेंगे और मांग करेंगे कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो, तो धीरे से प्रयास भी किए जाएंगे और सफल हो जाएंगे। ज़्यादा कोई चिल्लाएगा नहीं। ठीक तो है, इसमें बुराई क्या है? अपनी तरफ से प्रयास करने से ज़्यादा जब मांग उठे प्रयासों की और वो प्रयास किए जाएं, अब आपको लगेगा कि मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूँ। नहीं, मैं सरकार के पक्ष में बोल रहा हूँ। आज को सरकार किसी की भी होती, मैं उसके पक्ष में बोलता। हाँ, कांग्रेस और सपा के पक्ष में मैं आज की डेट में नहीं बोल सकता, क्योंकि इनके लिए सेकुलरिज्म का अर्थ मुस्लिम परस्ती होती है। मुस्लिम परस्ती सेकुलरिज्म नहीं है। मेरा एक छात्र है, वो वैसे तो आर्य समाजी है, लेकिन वो अचानक पता नहीं क्यों खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज लिखने लगा है। पता नहीं किसी मुस्लिम लड़की से मोहब्बत तो नहीं हो गई है। ये अचानक अल्लाह हाफिज और खुदा हाफिज लिखने के कहाँ से मस्तिष्क में आई बात? ये सेकुलरिज्म नहीं है। आप हिंदू हैं तो हिंदू की तरह बिहेव करिए। आपको अपने बातचीत में ना मैं मुस्लिम हूं ना आप मुस्लिम हैं, तो अल्लाह हाफिज कहने की ज़रूरत क्या है? मेरी समझ के बाहर है ये सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म ये है कि हमारे माइंड में ये हो ही ना कि हम सोच के बोलें कि हमें अपने को दिखाना है। मैं उर्दू कोई दिखावे के लिए नहीं बोलता हूँ, मेरी तो रग रग में बसी हुई है, इसलिए बोलता हूँ। मैंने जाने कितने साल तक ये बोला है कि मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष मुखातिब हूँ, तो मेरे तो बसी हुई है, दिमाग में बसी हुई है, तो मैं ये बोलता हूँ। हस्ब मामूल अगर मैं बोलता हूँ तो ये तो दिमाग में बसा हुआ है। मैं इसलिए नहीं कि मैं ये बोलूँगा तो मैं मुस्लिम समुदाय में लोकप्रिय होऊंगा, तो वो मुझे जो है सेकुलर कहेंगे, और तब गे और गे और गे कहेंगे, आएंगे जाएंगे, गे और गे। मैं गे वाली बात नहीं करता, स्ट्रेट आदमी हूँ, सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट बात करता हूँ। सेकुलर का मतलब सीधा सा ये है कि मैं इस नाते किसी से भेदभाव नहीं करता कि वो मुस्लिम है। हाँ, कांग्रेस के और सपा के ज़माने में तो मुस्लिम शब्द कहना ऐसा लगता था कि जैसे पाप कर दिया हो, जैसे गाली दे दी हो। पता नहीं अभी तलवारें लेकर लोग टूट पड़ेंगे या सरकार ही अरेस्ट करने आ जाए अगर मुस्लिम शब्द बोल दिया। इसलिए एक संप्रदाय, एक विशिष्ट संप्रदाय, ऐसी भाषा, भाई एक विशिष्ट संप्रदाय क्या होता है?
ये कौन सी तुक है? पत्रकारिता की ये कौन सी नीच भाषा है? एक विशिष्ट संप्रदाय, सीधे कहिए कि हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, सीधे कहिए। इतने बिके हुए क्यों हैं कि एक विशिष्ट संप्रदाय? कम से कम ये भय दूर हुआ है इस सरकार में कि ये इस भय के मारे हम थर थर नहीं कांप रहे हैं कि अगर हम ये शब्द बोल देंगे तो बड़ा भारी आफत हो जाएगी। तो कश्मीर फाइल्स को क्या देखना? ये तो मालूम है कि कश्मीरी पंडितों को मार मार के निकाला गया है और इससे घृणित और कोई बात दूसरी नहीं हो सकती। किन मुगल बादशाहों और किन सुल्तानों ने अत्याचार नहीं किए हिंदुओं पर, इसको स्वीकार करने कठिनाई कैसी? और जो मुस्लिम भी इसको स्वीकार नहीं करता वो सेकुलर नहीं है। आप अगर मुस्लिम हैं तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि मुस्लिम बादशाहों ने और मुस्लिम सुल्तानों ने बड़े अत्याचार ढाए हैं। अकबर का सेकुलरिज्म बेटियां लेने का सेकुलरिज्म है, बस जजिया अकबर ने लगाया, क्या नहीं लगाया? इतिहास पढ़िए। बाद में वापस लिया, एक बार लगाया फिर हटाया लगाया, यही होता रहा। जजिया क्यों दिमाग में? हेमू बक्काल की हत्या करने के बाद अकबर को गाजी की उपाधि क्यों मिली थी? एक काफिर की हत्या करने पर जो मिलती है उपाधि, गाजी की उपाधि क्यों मिली? सेकुलर कोई क्यों होगा भाई? धर्म पे चलने वाला, जिसने अपना तो धर्म भी चला दिया था खुद का। अकबर कोई हिंदू हो गया था क्या? अकबर सेकुलर कहां से है? सब धर्मों के आचार्यों से बात करने का मतलब कोई सेकुलर थोड़ी हो जाता। मैं इस्लाम क्या था उसकी पुस्तक पढ़ता हूं अगर, तो क्या मैं सेकुलर हो? मैं इस बात से सेकुलर हो गया? सेकुलर सिर्फ इस बात से होते हैं कि मेरे दिमाग में ये विचार है ही नहीं कि मुझसे बात करने वाला मेरा छात्र मोहम्मद शादाब है या देवव्रत आर्य है। अब देवव्रत आर्य भी अगर अल्लाह हाफिज लिखने लगे तो मुझे अजीब सा लगता है, बहुत अजीब लगता है। मेरे मुस्लिम बच्चे इतनी अच्छी हिंदी लिखते हैं और मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि मेरे जो मुस्लिम छात्र हैं, सैकड़ों छात्र मुस्लिम हैं मेरे हजारों में से, मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि वो वाकई सेकुलर हैं। जब वो हमारे दूसरे बच्चों से बात करते हैं तो उसमें कहीं कोई बू नहीं है कि मैं काफिरों से बात कर रहा हूं। इतनी अच्छी हिंदी लिखते हैं, इतनी अच्छी कि जितनी कि मेरे हिंदू छात्र भी नहीं लिखते, इतनी अच्छी हिंदी लिखते। तो कश्मीर फाइल्स क्या देखना? किसी बच्चे ने कहा कि आपने इस पर टिप्पणी नहीं की। टिप्पणी क्या करूं? ये तो फैक्ट है, जाना माना फैक्ट है, इसमें क्या है? ये तो जानी मानी चीज है। मैं हिंसा नहीं देखता, मुझे अच्छी नहीं लगती। लाशें और रक्तपात देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूं कि हुआ था, सच्चाई से मुंह मोड़ना थोड़ी है। मैं जानता हूं कि हुआ था। अब ये कहिए कि संजय सिन्हा लिखते हैं, जो बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हैं और मेरे दिमाग में उनकी छवि बड़ी अच्छी थी, लेकिन महोदय मेरे दिमाग से उतर गए जब वो लिखते हैं कि इतिहास को पढ़ना नहीं चाहिए, भविष्य की सोचना चाहिए। विशुद्ध कांग्रेसी दृष्टिकोण एकदम से। अरे कौन सी कांग्रेस यार? गड्ढे में चली गई कांग्रेस भाई। आप कांग्रेस को रो रहे हैं बैठे। विशुद्ध जेएनयू वाला दृष्टिकोण, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, ये तो है ही इतिहासकार। रोमिला थापर में क्या मिलेगा? मैं तो नाम लेके कहता हूं, मैं कोई डरता थोड़े हूं किसी से। विपिन चंद्रा में क्या मिलेगा? एनसीईआरटी में क्या मिलेगा? वो भी पुरानी एनसीईआरटी। ये कोई पुराने चावल है या पुरानी शराब है? बकवास इतिहास लिखा है इस सब में। मुस्लिम महिमा मंडन है केवल। जितना भी हिंदू इतिहास, इसको दबा दिया गया पूरी तरह से। ये बात मैं आज से नहीं, जब भाजपा अस्तित्व में नहीं थी तब से मैं सोचता हूं, और मैंने अपनी लेखनी से लिखा है ये इतिहास को जो है तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है। इवन खुद अकबर के लिए जो लिखा है, अकबर के जो इतिहासकार हैं उन्होंने उसको भी दबा गए, जिन्होंने अकबर के तमाम हरकतें लिखी हैं। मीना बाजार में जो अकबर ने हरकतें की थी और जिन हरकतों के लिए ईव टीजिंग की थी और जिन हरकतों के लिए अकबर ने बाद में पश्चाताप किया और उसने ये खुदा के सामने ये कहा कि रहा मैं गुमराह जिंदगी भर इलाही तौबा इलाही तौबा। और मैं अक्सर कहता हूं कि उसी में एक लाइन है आखिर में, ये कहीं देख के मोहताज उदू ये न कहें वो ये उनके बंदे हैं जिनको करीम कहते हैं। ये मैंने अपने लिए कई बार कहा है। मैं तो ईश्वर से यही कहता हूं कि ये उनके बंदे हैं जिनको करीम कहते हैं, कहीं देख के मोहताज उदू ये न कहें। उदू यानी शत्रु। इतना इतिहास मैंने पढ़ा है
मुझे कश्मीर फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। धिक्कारने वाली चीज़ को मैं धिक्कारता हूँ। ये जेनोसाइड जो हुआ है इसको मैं धिक्कारता हूँ, निंदा करता हूँ इसकी। सरकारों की निंदा करता हूँ जिन्होंने इसको सामने नहीं आने दिया, जो दबा के बैठ गई। ये बात अलग है कि उस वक्त अगर मैं सरकारी अफसर था और अगर इस पर कुछ बोलने को आता तो मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सरकार की निंदा करना जो है सरकारी अधिकारी के उसमें नहीं होता है। गुलाम होता है वो, गुलाम, बिल्कुल गुलाम होता है। गुलाम की आवाज़ नहीं होती है। तब मैं गुलाम था, अब नहीं हूं। क्या देखूं कश्मीर फाइल्स? सच को क्या देखना है? वो तो सच है, अखंड सत्य है, ध्रुव सत्य है। थैंक यू।